हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो आज हम एनक्लेक्स 9th एडिशन से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होता है इन बॉडी, हमारे बॉडी में फ्लूइड क्या है और कितना होता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इन्फेंट, एडल्ट एंड ओल्डर। जो इन्फेंट होते हैं उनके बॉडी में 80% ऑफ बॉडी वेट फ्लूइड पाया जाता है और एडल्ट जो होते हैं उसमें 60% ऑफ बॉडी वेट का फ्लूइड रहता है और ओल्डर जो है उसमें 55% ऑफ बॉडी वेट क्या है, फ्लूइड है। मतलब एक इन्फेंट का बॉडी का वेट 100% है, एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, 100% है, जिसमें से 80% जो है वो पूरा फ्लूइड्स होता है। समझ आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर एडल्ट का देखते हैं। तो एडल्ट में 60% ऑफ बॉडी वेट का फ्लूइड होता है। तो एडल्ट में ICF और ECF होता है। ICF को क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, और ECF को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब लोग नोट्स बनाते रहिए, और नोट्स नहीं बनाना है तो अपना बुक या PDF ओपन करके रख लीजिए और उससे समझिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ये बेसिक से बेसिक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बेस। अगर इसको समझ लिए तो इसी के बेस पे हम किसी भी डिसीज़ का इन्वेस्टिगेशन करने में, इवोल्यूशन करने में, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन जो करते हैं उसमें ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए देखते हैं ICF कितना होता है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कितना होता है। 60% ऑफ मतलब जो ICF है वो जो एडल्ट का 60% ऑफ बॉडी वेट क्या था, फ्लूइड था। तो उसमें 60% में ही 60% को हम लोग 100% मान लेते हैं, और 100% जब मानेंगे तो ICF जो है वो 66% पाया जाएगा, और 33% जो रहेगा वो ECF रहेगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रहेगा। मतलब एडल्ट का बॉडी का जो 60% ऑफ बॉडी वेट फ्लूइड्स है उसको हमको 100% मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि ये 100% है, मान लो, क्योंकि ICF और ECF के लिए तो 100% ही होगा ना। तो ICF कितना रहेगा, 66% रहेगा, और जो ECF है वो 33% रहेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेप में ECF है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। उसको भी 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहला है इंटरस्टिशियल स्पेस और सेकंड है ब्लड लिम्फ CSF एंड एक्सेट्रा। CSF का मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है। ब्लड लिम्फ और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और एक्सेट्रा। तो इसको अब हमको 33 जो परसेंट है उसको हमको 100% मानना है, क्योंकि वो क्लासीफाई हो गया है, उसी से क्लासीफाई होकर के दोनों बने हैं। तो 33 को 100% मानना है। तब 33 को हम लोग 100% मानेंगे तो इंटरस्टिशियल स्पेस में 80% रहेगा, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में 80%, और ब्लड लिम्फ एंड CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो उसमें 20% रहेगा। तो इसको हमको एक फार्मूला से कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। चलिए मान लेते हैं हम लोग एक एडल्ट पर्सन है जिसका बॉडी वेट कितना है, 70 kg है। 70 kg उसका बॉडी वेट है। तो 70 kg बॉडी वेट है, तो और उसके बॉडी में कितना 60% फ्लूइड है। तो हमको उसका 70 kg का 60% हमको निकालने के लिए उसको इंटू करना होता है, और 60% जो है उसके नीचे में अपॉन करके 100 लिखना होता है। तो 70 इंटू 60% अपॉन 100, फिर ये कट कर लेंगे हम लोग 0 से 0 को, और ये 0 से 0 कट हो जाएगा, और 7 इंटू 6 बचेगा। तो 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 42 लीटर। तो 42 लीटर हम लोग का आ गया, ठीक है। 42 लीटर हम लोग का क्या आ गया, जो फ्लूइड है वो आ गया। परसेंट को हम लोग लीटर में निकाल दिए। अब देखते हैं हम लोग को क्या निकालना है उसके बाद। ICF इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड हम लोग को निकालने के लिए तो 42 इंटू 66 करेंगे, क्योंकि ICF का कितना 66% होता है। तो 42 जो लीन ये
42 लीटर जो निकला है उससे हम लोग 66% को इंटू कर देंगे और अपॉन में 100 करेंगे, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, इज इक्वल टू 27 लीटर होगा। और वैसे ही हम लोग का ECF निकालना है, तो 42 क्या है, ये एडल्ट का बॉडी फ्लूइड है। 42 लीटर इंटू 33% अपॉन 100 इज इक्वल टू 13 लीटर। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इन्फेंट एंड ओल्डर आर ग्रेटर रिस्क ऑफ फ्लूइड लॉस। ऐसा क्यों बोला गया है, चलिए हम देखते हैं। इन्फेंट एंड ओल्डर्स आर ग्रेटर रिस्क ऑफ फ्लूइड लॉस, इसलिए बोला गया है। देखिए ऊपर में जो रे डायग्राम बना है उसमें इन्फेंट जो है उसका बॉडी में जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा है, और ओल्डर जो है उनके बॉडी में फ्लूइड बहुत कम है, इसीलिए इनके बॉडी में हाई रिस्क रहता है फ्लूइड लॉस का। एकदम ज़्यादा फ्लूइड होने के कारण भी फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा, और एकदम कम होगा तो बहुत कम हो जाएगा, तब भी फ्लूइड की कमी हो जाएगी। इसलिए उनको क्या बोले हैं, इन्फेंट एंड ओल्डर्स आर ग्रेटर रिस्क ऑफ फ्लूइड लॉस। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, IV फ्लूइड्स। क्या क्या टाइप्स के IV फ्लूइड्स होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है क्रिस्टलॉइड एंड सेकेंड है कोलॉइड। जो क्रिस्टलॉइड है उसमें क्या क्या आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। क्रिस्टलॉइड में NS आएगा, D5 आएगा, RL आएगा, ये सब इसमें क्रिस्टलॉइड में रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है और हाइपरटोनिक है, ये हम लोग का क्रिस्टलॉइड में होगा। और कोलाइड में क्या होगा, एग्जाम्पल में है ब्लड प्रोडक्ट एंड प्रोटीन, ब्लड प्रोडक्ट एंड प्रोटीन। ठीक है, तो हम लोग इसको जो क्रिस्टलॉइड है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग इसमें ऑस्मोलैरिटी देखेंगे, उसी के अंदर हम लोग आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक फ्लूइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं, जहाँ पे आप लोग का डाउट क्लियर किया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एनक्लेक्स के बुक में सेम जैसे दिया है उसके बेस पे नोट्स बना के आप लोग को वीडियो शेयर करती हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। और ये अगर आप नोट्स बनाना आप चाह रहे हैं तो नोट्स बना सकते हैं, अगर नोट्स नहीं बना सकते तो आप इसको सुन करके अपना जो आपका बुक है, PDF है, उससे आप देख करके पढ़ सकते हैं। और पॉइंट टू पॉइंट इंक्लूड किया गया है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए, याद रखिए, क्योंकि ये हम लोग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा, ये बहुत बेसिक से बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑस्मोलैरिटी डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।